Hello everyone. So once again welcome you all on SB Law. This is information about Madhya Pradesh Judicial Service Civil Judge Exam syllabus और इसका ओवरव्यू मैं आज एक्सप्लेन करूंगी आपको। जो द मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन ऑल्सो नोन एज MPPCS सिविल जज एग्जाम इज कंडक्टेड every year by the Madhya Pradesh High Court for recruitment to the civil judge grade 2nd or judicial magistrate first class, and here we are discussing about examination that is preliminary examination MPCJ। 2 hours का एग्जाम होता है, इसमें 150 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 1 मार्क्स ईच होते हैं। ठीक है, अपन इम्पोर्टेंट देखते हैं पहले सिलेबस में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 15 क्वेश्चंस रहते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 7 क्वेश्चंस रहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 8 क्वेश्चंस रहते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 1963 6 क्वेश्चंस रहते हैं। लिमिटेशंस एक्ट 1963 4 क्वेश्चंस कवर्ड किए जाते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 15 क्वेश्चन और IPC 1861 15 क्वेश्चंस कवर करता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 15 क्वेश्चंस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 5 क्वेश्चंस। MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 5 क्वेश्चंस कवर करता है। MP लैंड रेवेन्यू कोड 1959 5 क्वेश्चंस कवर करता है। सबसे ज्यादा ध्यान आपको जनरल नॉलेज में देनी है क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज में 10 क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं और इंग्लिश नॉलेज में 10 क्वेश्चंस कवर्ड किए जाते हैं। इसका इवैल्यूएशन जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम में होता है, विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसके बाद हम आते हैं मेंस रिटन एग्जाम, जो कि 4 क्वेश्चंस पेपर होते हैं और टोटल 400 मार्क्स और 100 मार्क्स ईच क्वेश्चन पेपर पर रहता है और टाइम इसमें दिया जाता है 3 आवर्स का। आगे चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो रहता है 100 मार्क्स का रहता है, 3 आवर्स का रहता है। इसमें सिलेबस सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर्ड होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 फर्स्ट सेकेंड एंड 6 to 8 पार्ट्स रहते हैं। लिमिटेशंस एक्ट 1963 पार्ट सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन पेपर में 100 मार्क्स का रहता है जो कि 3 आवर्स, आपको पता है टाइम 3 आवर्स रहेगा। राइटिंग ऑन सोशल इश्यूज पे आपको लिखना रहेगा जिसका मार्क्स रहेगा 30 मार्क्स। राइटिंग ऑन लीगल इश्यूज पे 20 मार्क्स रहेंगे। प्रिसाइज राइटिंग में 20 मार्क्स रहेंगे। ट्रांसलेशन करना पड़ेगा आपको हिंदी टू इंग्लिश में 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश टू हिंदी में 15 मार्क्स रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पेपर में 100 मार्क्स, वही 3 आवर्स का टाइम। इंडियन एविडेंस एक्ट रहेगा पहला 1872, इंडियन पेनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, MP लैंड रेवेन्यू कोड 1959। फोर्थ क्वेश्चन पेपर में आपको 100 मार्क्स का ही रहेगा, 3 आवर्स का टाइम रहेगा। इसमें क्या क्या रहेंगे? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज 10 मार्क्स का, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस 10 मार्क्स, जजमेंट ऑर्डर सिविल राइटिंग में 40 मार्क्स रहेंगे। CJ सेकेंड क्लास लेवल, जजमेंट ऑर्डर क्रिमिनल राइटिंग में 40 मार्क्स, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेवल। ठीक है, नोट क्या इसमें? फॉर द जजमेंट ऑर्डर राइटिंग और प्लेन रिटन स्टेटमेंट चार्जशीट एंड कंप्लेंट विल बी प्रोवाइडेड एज एप्लीकेबल। ओके, ये पूरा मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। फिर इसके बाद हमारा थर्ड जो स्टेज रहती है वो वाइवा वॉइस रहता है, पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे। अब इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी और एज लिमिट क्या होती है? कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर LLB और 5 year from a government or bar council recognized university are eligible to apply for MP High Court civil judge
क्लास सेकेंड रिक्रूटमेंट एग्जाम। इसकी एज क्या रहेगी, मैं आपको एज बता देती हूँ। मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी अप्लाई करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सिविल जज के लिए इस 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज रहेगी 35 ईयर्स। आई होप आपको मेरा समझाया हो समझ में आया होगा। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।